वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज नामचा और इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर बैठी हूं जो कि कमर्शियल एरिया ही है और कमर्शियली ये लोग यूज़ कर रहे हैं। सवाल इनसे मेरा ये होगा कि ये कमर्शियल एरिया ये कितना पे कर रहे हैं और इसी के सामने बाहर बहुत बड़ा ब्रांड भी आपने देखा होगा, तो मैंने उनसे बात की और वो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर वो कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बताइएगा, आप यहाँ पर कितना पे करते हैं? ये बिल्डिंग आपकी जितनी भी है सो ऑब्वियसली अच्छा खासा एक्सपेंस कर रहे हैं हम लोग, तो तकरीबन 2 लाख 3 लाख इतना पे कर रहे हैं। ये यहाँ का सिर्फ रेंट है? ओनली रेंट है। और इसके अलावा टैक्सेस? जी ऑब्वियसली टैक्सेस भी हैं और बाकी इश्यूज वगैरह भी हैं, वो सब चीज़ें। मीटर आपका कमर्शियल होगा? जी जी ऑब्वियसली कमर्शियल मीटर है। इलेक्ट्रिसिटी रेट भी डबल होगा? जी ऑब्वियसली सब कुछ है, सब चीज़ें हैं, वो साथ सब चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। तो आपके बिल्कुल सामने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स खुल रहे हैं, वो इस चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते और वो क्या चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप लीगल तरीके से चलें? क्या कहते हैं इस सिलसिले से? सर एक्चुअल हर उनका है, वो ये कमर्शियल एरिया में हम लोग बैठे हुए हैं तो इसमें हमें ओपनली सब चीज़ें टैक्सेस वगैरह का वो सारा करना पड़ता है। अब आई डोंट नो कि वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इस चीज़ का एक्सपेंस हमें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो आपने कभी देखा होगा क्योंकि बिल्कुल रोड के सामने कभी सीडीए वाले आए हों, उनको कहा हो कि आप ऐसा ना करें, व्हाट इज़ दिस? हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और हम लोग बाहर अपनी शॉप से रिलेटेड ही हैं और हम यहीं से ही करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप भी कहें कि ये गलत बात, वो गलत कर रहे हैं, उनको थोड़े से पैसे में इतना पैसा कमा रहे हैं, हम भी ज़्यादा कमाएं? बहुत अच्छी बात है आप नहीं कर रहे, लेकिन मैं सवाल ये उठा रही हूँ कि आप नहीं कर रहे तो वो क्यों कर रहे हैं? क्या इस हवाले से क्या ओपिनियन देंगे? सब क्या कह सकते हैं हम, वो तो उन लोगों का गलत कर रहे हैं ना वो, दैट इज़ रॉन्ग। आई थिंक सो। बहुत शुक्रिया आपका। इस शॉप के बिल्कुल सामने अभी, क्योंकि डोर बंद है वरना मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल सामने ही हमने अभी कारमा ब्रांड है जिससे हमने बात की, वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बना हुआ है और वो टैक्सेस क्या पे कर रहे हैं, लैंड की प्राइस क्या है, और ये बेचारे 2-2.5 लाख रुपए इतनी छोटी सी जगह का दे रहे हैं। इनका क्या कसूर है? ये लोग भी आवाम है, वो भी आवाम है। अब जब हम खुद एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? गवर्नमेंट क्यों नहीं रख रही? सीडीए क्यों इन लोगों को पूछ नहीं रहा? सीडीए के क्या ये लोग सगे हैं? इन लोगों के साथ सौतेली माँ वाला सलूक कर रहे हैं सीडीए वाले और उनके साथ सगी माँ वाला सलूक। ये कहाँ का इंसाफ है? ये हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान तो पाकिस्तान, ये हमारा कैपिटल है, हमारा इस्लामाबाद, ऐवान इक़्तिदार जहाँ पर अहले इक़्तिदार बैठते हैं, ये वो इलाका है, ये वो जगह है। तो फिर ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है यहाँ पर? मेरा सवाल रहेगा सीडीए से तब तक जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता है। ये वही सवाल जो कि कर रहे हैं काफ़ी देर से जी, के रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर कमर्शियल यूज़ हो रहा है, ये प्रॉपर्टी आपकी अपनी? जी प्रॉपर्टी अपनी है। तो ऑनर आप हैं या इस वक्त वो? हमारे ऑनर्स अभी है नहीं, आए नहीं है। अच्छा। जी अभी आई नहीं है। तो ये आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या ओपिनियन है आपका? ये लीगल है? इसका तो अब ये तो हमारे ऑनर्स को ही पता है कि लीगल या इलीगल है, क्योंकि ये जो भी है इसका कुछ आइडिया नहीं है हमें तो हम तो जस्ट यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जॉब्स कर रहे हैं। कब से ओपन हुआ ये वाला आउटलेट? को ओपन हुआ है 8 जून से, अभी कुछ मंथ्स हुए? हाँ जी 2 मंथ्स हुए हैं, 2 मंथ्स और सम डेज। अच्छा, कोई सीडीए की परमिशन वगैरह सुना हो, पता चला? उसका तो कुछ इल्म नहीं है, ये तो हमारे जो भी ऑनर्स को ही पता होता है। वो कब आते हैं, किस वक्त? उनका कुछ आइडिया नहीं है, जब मर्जी आ जाए। किसी चीज़ का भी आइडिया नहीं आपको? सकते हैं हाँ जी, ऑनर्स का तो हम पूछ नहीं सकते उनसे। रिसेप्शन पे भी आप थे, मैनेजर भी आप हैं, अभी तक कोई सीडीए का शख्स आपके पास आया है? हमारे पास तो नहीं आया। आपके पास नहीं आया? आएगा तो आपके पास ही आएगा ना जी, रिसेप्शन पे तो आप ही हैं। वो हमारे जाहिर सी बात है बॉस है, उन्होंने तो कुछ ना कुछ। अब हम भी देखें आए तो जाहिर है आपके पास ही आए। हाँ, बॉस ने जाहिर है कुछ ना कुछ किया होगा, जाहिर सी बात है, कोई हिफाजती तदाबीर, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स किए हुए होंगे। तो जाहिर सी बात है होता ही है जी। वो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होंगे जो कारमा के ब्रांड ने सीडीए के साथ किए हैं? वो क्या बातें होंगी? क्या उनके आपस में गुफ्तो शनीद हुई होगी? बकौल उनके मैनेजर की क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे जो उन्होंने किए होंगे कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इतना बड़ा ब्रांड अपनी आउटलेट बना लेता है? नज़र में नहीं आता क्या सीडीए की आंखें बंद हैं
या वो जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठे हैं, वो देख नहीं रहे या वो देखना चाहते नहीं हैं, या रिश्वतखोरी हो गई है अंदरूने खाता, या फिर ये उनके किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्या पता उनमें से अपना कोई अंदर का किसी बंदे की प्रॉपर्टी हो, पता नहीं। इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। ऐवान इक़्तिदार इतने करीब और इतने करीब, इतने इतने बड़े ब्रांड्स रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर कमर्शियल उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लाइट्स हैं, बिजली कितनी ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ पर गैस का भी यकीनन थोड़ा बहुत तो कंजम्पशन होगी, क्या कुछ नहीं होगा। लैंड प्राइस ही ले लीजिए, सबसे पहले उसी को देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। सीडीए वाले क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं, प्लीज़ गौर कीजिए। आगे आपको दिखाती हूँ आगे क्या कुछ है। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? सीडीए और रिश्वत देने वालों के दरमियान में प्यार हो रहा है। ये रेजिडेंशियल एरिया है, 7 घर है और टूटी फ्रूटी इतना बड़ा ब्रांड यहाँ पर बिक रही है, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स एंड ऑल दैट। अंदर में गई, वो कहते हैं हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं है, हम बात नहीं कर सकते। आप हमारे सीनियर से मिले, सीनियर कहाँ हैं वो आप फेसबुक पर सर्च करें, फेसबुक से तो मिल ही जाएंगे, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, मिलने को तो वो मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये सीडीए इनको पूछ नहीं रहा। अगर क्यों नहीं पूछ रहा, इस वजह से नहीं पूछ रहा, या तो बीच में कोई ऐसी धांधली चल रही है, यकीनन रिश्वतखोरी होगी, या जैसे पहले जिक्र किया था कि छोटा अमला जाली नोटिस देकर इन लोगों को फारिग कर देता है। वो क्या बातें हैं, किस वजह से इतने ज़्यादा लोग रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल चला रहे हैं। अपने मीटर इनके देखें, अंदर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, मीटर इनके देख लें, वो कमर्शियल नहीं है। गैस यूज़ हो रही है, वो मीटर इनके रेजिडेंशियल एरिया के हैं। इसका नक्शा क्या पास हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये वो सब सवाल है जो मैं इनसे करना चाहती हूँ। ये बात नहीं करते, बदमाशियाँ करते हैं। अगर किसी से ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश भी की जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? सीडीए आंखें मूंद के क्यों बैठी है, क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्यों इन लोगों को सहारा दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनको मजीद ये काम करने पर उकसा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपसे मेरा सवाल है। ये जो इलाके के रिहायशी, इनसे कोशिश करती हूँ बात करूँ, वो क्या कहते हैं, सारी सारी रात शीशा बार खुले रहते हैं, रेस्टोरेंट्स, ये एरिया भी, ये जगह भी सारी रात खुली रहती होगी, यकीनन खुली रहती होगी। ये लोग कैसे सोते होंगे? इनकी चैन की नींद, दिन का आराम, रात का सुकून छीन लिया गया है, लोगों का हक मारा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐवान इक़्तिदार से चंद ही फासले पर, कुछ ही फासले पर ये जगह मौजूद है, ये जगह वाकई, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये मेरा सवाल है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या ड्रामे चल रहे हैं। यहाँ रोज़ाना सीडी वाले आते हैं। अच्छा, रोज़ाना आते हैं? कई दफ़ा आते हैं, कई दफ़ा चक्कर चलाते हैं। अच्छा। लेकिन वो बस वो उनका आपस में मसला है, पूछते नहीं हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं ये आपका अपना मसला है। हम आपको अगर कहते हैं ये ना करो तो आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन देखें भाई, हैसियत पब्लिक, हम अपने मुल्क को अगर खुद ही उस चीज़ को नहीं करेंगे, करेक्ट हो सकता है। मुल्क जो है वो उनका जवाबदारी है, जो ऊपर जवाबदारी तो उनकी है ना, ठीक है, लेकिन हम भी इसी मसले को लेके, हम भी आप जैसे ही हैं, हम भी इन मसलों से सफ़र कर रहे हैं। लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल यूज़ करना, अगर करना भी है तो सबसे पहले कमर्शियल बिजली और कमर्शियल गैस, ये कमर्शियल तरीके से लगाएं, कमर्शियल यूनिट आप बिजली। अब देखें ना, आप हम भी तो घरों में रहते हैं, अगर हम आज अपने घर में कोई कारोबार शुरू कर दें तो क्या गवर्नमेंट हमसे हमें कहेगी कि ठीक है, घर के मीटर के पैसे दे रहे हो, घर की बिजली के पैसे दे रहे हो, तो चलो ठीक है, इसी पे कारोबार चलाओ? कभी ऐसा होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेजिडेंशियल बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जिनके साथ सीडीए मिला हुआ है। क्योंकि रेजिडेंशियल यूनिट बिजली की और कमर्शियल यूनिट में फ़र्क है, कम से कम 7-8 रुपए का तो फ़र्क डेफिनेटली है। तो इस वजह से ये जो सरासर नाइंसाफ़ी है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गैस की देखिए कितनी किल्लत है हमारे मुल्क में, बिजली की कितनी किल्लत है, फिर कहते हैं कि बिजली चोरी होगी। यही तो है, बिजली चोरी, गैस चोरी। जी बिल्कुल, यही है कि कमर्शियल चीज़ को जो कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं और उसको रेजिडेंशियल दे रहे हैं बिल गवर्नमेंट को, यही बिजली चोरी है, यही जो है ना गलत है। ये इस तरह के रेस्टोरेंट जो है ये सारी सारी रात खुले रहते होंगे, ये आइसक्रीम है, केक से डेफिनेटली खुले होते हैं, खुले होते हैं, तो सारी सारी रात लोग डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, लोगों के व्यूज़ आपने सुन लिए। लोग क्या कहते हैं, सीडीए अक्सर यहाँ पर आता है लेकिन क्यों नहीं पूछते, ये सवाल है सीडीए के।
व्यूअर्स, आज के रोजनामचा में आपने देखा सीडीए की किस कदर धांधलियां हमारे सामने आई। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बात की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान तो किया, लेकिन उनके पास कोई ख़ास जवाब थे नहीं हमें देने के लिए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बात ही करना गवारा नहीं की। कुछ लोगों ने धक्कम फैली से भी कोशिश की, उन्होंने की कि हम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करें। हम कोई गलत मकसद लेकर नहीं निकले होते। व्यूअर्स, ये बात हकीकत है। उन लोगों को क्या कसूर है जो कि कमर्शियल एरिया में छोटी सी जगह लेकर इतना ज़्यादा पैसा भर रहे हैं। उनका मीटर भी कमर्शियल है, उनकी बिजली गैस सभी कुछ कमर्शियली यूज़ हो रहा है, टैक्सेस वो पे करें, लैंड प्राइस आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है? क्या वो सीडीए वालों के दोस्त हैं, उनके करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, या वो रिश्वत देते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल बिजनेसेस खोल के बैठे हुए हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, सारी सारी रात पार्टी चलती रहते हैं। ये तो वही बात हो गई, 4 बज गए हैं मगर पार्टी अभी बाकी है। सारी सारी रात लोग डिस्टर्ब होते हैं, शीशा बार खुले हुए हैं, बुटीक्स खुली हुई हैं, ब्यूटी सैलून खुले हुए हैं। टूटी फ्रूटी की मिसाल देते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स कारमा के हमने देखे। ये वो बड़े मगरमच्छ हैं जिन पर हाथ डालना बहुत मुश्किल है। शायद इसी वजह से सीडी आंखें मूंद कर बैठा है, या जानबूझकर इन लोगों की पुश्त पनाही कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी शदीद अपील है उन लोगों से जो कि इस प्रॉब्लम को सीडीए से और इन प्रॉब्लम को हल करने के मजा से प्लीज़ इन प्रॉब्लम्स को देखिए। ये हम लोगों के मसले हैं, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और हो चुका है। प्लीज़ इन मसाइल को देखिए। अगर आप भी चाहते हैं कोई मसला ऐसा जो कि हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो रोज़ चैनल को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। फ़िलहाल उज़्मा खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।